हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेतु आरोग्यम। और आप जानते हैं मैं हूं प्रदीप गांगुली। आज मैं एक बीमारी के साथ आपको रूबरू करवाएंगे जिसका नाम है बेल्स पॉल्सी। बेल्स पॉल्सी बोले तो ये एक किस्म का फेशियल पैरालिसिस है, मतलब चेहरे में जो लकवा मार देते हैं। आप जानते हैं अंग्रेजी में एक कहावत है जिसको कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड या फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। मतलब मनुष्य की जो चेहरा होता है वो आईना जैसा काम करता है, मन की आईना। मन में अगर गुस्सा होते हैं तो मुंह में उसका प्रकट होता है, उसको दिखाई देते हैं। खुशी आते हैं तो वो भी दिखाई देते हैं। कहते हैं जब कोई हंसता है बड़ी खुश होके, बड़ी जोर से हंसते हैं तो आवाज करके हंसते हैं, उसको भी प्रकाश होते हैं मुंह में और चेहरे में। और उसका साथ साथ जो थोड़ा सा नाजुक जो मुस्कुराते हैं वो भी प्रकाश होते हैं हमारी चेहरे में। तो ये जो तरह तरह की जो होते हैं, कभी कभी जानते हैं वो जो चीख जो आते हैं, कभी कभी गुस्सा जो आता है, उसका भी प्रकाश हमारी चेहरे पे होता है। और ये जो प्रकाश करने वाले जो लोग हैं, मतलब जो हमारी सिस्टम है बॉडी का, वो है कि हमारी पूरा चेहरा भर के एक स्नायु मंडली है, नर्वस सिस्टम, जिसको कहते हैं फेशियल नर्व। जानते हैं ये फेशियल नर्व हमारी पूरा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी चेहरे का जो एक्सप्रेशन, उसको कंट्रोल करते हैं। और ये कंट्रोल करने का बावजूद करने का सिवाय और क्या करते हैं जानते हैं, हमारी आंखों का जो भौं होते हैं ना, ये जो ऊपर वाले जिसको आईब्रो कहते हैं, ये कितना उठेगा, कितना उठा पाएंगे हम, और कितना नीचे आएगा, ये भी कंट्रोल करता है कौन? वो फेशियल नर्व। और उसका साथ साथ हमारी आंखों की जो पलके जो झुकते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, इसको कौन कंट्रोल करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं हमारी फेशियल नर्व। जानते हैं उसका साथ साथ हमारा जो मुंह में लाड़ आते हैं, जब खाना खाने का वक्त जो खाने के साथ जो लाड़ जो इकट्ठा होते हैं, जो मिल जाते हैं, उसके लिए भी जिम्मेवार है कौन? हमारी फेशियल जो नर्व होता है वो जिम्मेवार होता है। उसका साथ साथ हमारी जो घ्राण लेते हैं हम, जो वो सूखते हैं ना, खुशबू या बदबू जो लेते हैं, वो भी हमारा शरीर का सबसे छोटा नर्व जो है, हमारी रीढ़ का हड्डी से, गर्दन से रीढ़ का हड्डी से आके वो नाक के अंदर आके खत्म हो जाते हैं, है ना। तो ये सारे चीज संभालता है कौन? हमारा चेहरे का जो फेशियल नर्व्स होते हैं। और यकीन मानिए इसका साथ साथ और भी दो बहुत अहम काम करता है या फेशियल नर्व। वो है कि जो कोई आदमी, जो कोई व्यक्ति रोते हैं, उसका आंख से जो आंसू निकालते हैं, उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका है? ये फेशियल नर्व का है। उसका साथ साथ हमारा जिह्वा में जो आस्वादन हम लेते हैं, जो टेस्ट, कोई चीज तीखा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई नमक वाला होता है, इसके लिए भी जिम्मेवार होता है हमारे ये जो चेहरे में जितनी नर्व्स है वो सारी चीज। तो अभी आप समझ सकते हैं ये फेशियल नर्व कितनी अहम काम करते हैं। अभी ये फेशियल नर्व अगर डैमेज हो जाते हैं किसी कारण बहुत कुछ है। जैसे होता है कि कभी कभी एक्सीडेंट के कारण होता है, फेशियल नर्व डैमेज होते हैं। कभी कभी चेहरे में, अगर गले में, गर्दन में कुछ ऑपरेशन होते हैं तो हमारा फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है। उसका साथ साथ कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे है वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है। और एक किस्म का नर्व डैमेज का जो बताते हैं मेडिकल साइंस में, उसको कहते हैं इडियोपैथिक डैमेज। इडियोपैथिक मतलब डॉक्टर उसका कोई कारण ढूंढ नहीं पाए, इसको इडियोपैथिक कहते हैं। इडियोपैथिक मतलब जिसका कारण अज्ञात है। तो इडियोपैथिक कारण की वजह से भी कभी कभी हमारी फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है। तो ये बेल्स पॉल्सी क्या है? बेल्स पॉल्सी और कुछ नहीं, ये बेल्स पॉल्सी है मनुष्य की एक तरफ ये फेशियल नर्व काम नहीं करते हैं, और ना करने की वजह से क्या होता है, हमारी मुंह का जो इसे सीधा जो हमारा जो होता है ना, मुंह का जो
गठन होता है वो कभी कभी एक साइड टेढ़ा हो जाता है या झुक जाता है। ठीक है, ये फेशियल पॉलिसी हमेशा एक तरफ होता है। बहुत रेयर केस में, बहुत ये लाखों में 10 लाख में एक लोगों का दोनों तरफ हो सकता है वो फेशियल पॉलिसी, जिसको बेल्स पॉलिसी कहते हैं। रदर बेल्स पॉलिसी दोनों तरफ हो सकता है। तो यकीन मानिए मैं इसका क्यों जिक्र कर रहा हूँ आज अचानक ये बेल्स पॉलिसी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा ऑफिस में एक महिला आए थे, तो उनका एक वीडियो है मेरे पास। मैं ये वीडियो का साथ उसको जोड़ देंगे आपको, आपका रेफरेंस के लिए। तो इत्तेफाक से बंगला में बताया है, जो आप नहीं समझोगे, तो उसका जो बताया था वो हम आपको बता देते हैं हिंदी में, कि अचानक उसका मुंह टेढ़ा होने लगा राइट साइड, दाहिना तरफ, और उनका दाहिना हाथ और दाहिना पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो उनका घर का पास जो न्यूरो सेंटर था वहाँ गया, बहुत कुछ दवाई उवाई हुआ, कोई काम नहीं हुआ। फिर वहाँ का डॉक्टर उनको बोला कि भाई आप एक काम करो, कोई एम्स में चले जाओ, कोई स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो उसका घर के पास ही है एक कल्याणी एम्स बोल के, घर का पास नहीं, वहाँ से आधा घंटा का ट्रेन में जाना पड़ता है। वहाँ दिखाया, बेचारे को बहुत सारा दवाई दिए हैं और उसको साथ साथ बताया गया कि तुम सीटी स्कैन एमआरआई कर लो। तो सीटी स्कैन के एमआरआई थोड़ा खर्चा ज़्यादा है बोल के उन्होंने ठान लिया कि हम आयुर्वेद की सहारा लेंगे। और आयुर्वेद बोले तो धन्वंतरी बायोसाइंस, जैसे आप जानते हैं। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं बोला आ जाओ। उसका रिपोर्ट वगैरह देख के देखा ये बेल्स पॉलिसी, और यकीन मानिए हमारा धन्वंतरी का जो दवाई कॉम्बिनेशन करके उनको दिया, और 3 दिन में उसका रिजल्ट आया, 3 दिन में। और 5वां दिन में वो अपना काम में वापस चले गए। मतलब घरेलू जो काम होता है ना हाउस वाइफ लोगों को, वो काम करने लगा। तो यकीन मानिए धन्वंतरी का दवाई इतना अच्छा काम करता है। उसका साथ साथ मैं और एक चीज़ ऑनलाइन कहता हूँ कि ऐसी बीमारी है, जो कुछ ऐसी बीमारी है जो आप यकीन मानिए अभी भी मॉडर्न मेडिसिन जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी में ठीक से काम नहीं होते हैं। उसका कोई क्योर नहीं है जो आयुर्वेद अभी भी क्योर कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी वो महिला ने खुद जो बताया वो थोड़ा सुन लेते हैं। নমস্কার, আমার নাম শান্তি রজ, কাকিনাড়া থেকে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে 28 তারিখ থেকে আমার ডান দিকে ঠোঁটটা, হাতটা বেঁকে যাচ্ছিল। এমনকি আমার শরীরের কোনো অঙ্গ ঠিকমতো কাজ করছিল না। আমি 1 গ্লাস জল অবধি তুলে খেতে পারছিলাম না। চন্দননগরে প্রচুর আমি নিউরোলজিস্ট ডক্টর দেখাই, ওখানে অনেক রকমের ট্রিটমেন্ট আমার হয়, তাও আমি কোনো উপকার পাই না। তারপর আমি কল্যাণী এমসে যাই, ওখানে গিয়ে আমি নিজের ট্রিটমেন্টগুলো করি, কিন্তু ওখানেও আমি কোনো রকম কিছু উপকার পাই না। তারপর আমি ধন্বন্তরি বায়োসায়েন্স মিস্টার প্রদীপ গাঙ্গুলির সাথে আমার ফোনে কথা হয়। ওনাকে আমি যখন নিজের সব প্রবলেমগুলো বলি ওনাকে, উনি আমাকে অফিসে ডাকেন। দেখার পর আমার সব রিপোর্টগুলো ওনাকে দেখানো হয়। দেখানোর পর উনি আমাকে যা যা ওষুধ সাজেস্ট করে আমি সেই ওষুধগুলো খাই, এবং 3 দিনের মাথায় আমি সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আগে আমি একরকম কোনো কাজই করতে পারতাম না, এখন আমি সবই কিছু করতে পারছি। থ্যাংক ইউ প্রদীপ গাঙ্গুলি, থ্যাংক ইউ ধন্বন্তরি বায়োসায়েন্স। तो दोस्तों अभी आप देखा कि ये महिला की चेहरे में कितनी खुशी है, और ये दवाई लेने का बाद वो इतनी अच्छा महसूस कर रहे हैं, और खर्चा बहुत कम खर्चा में हो गया है ना। तो ये है धन्वंतरी का कमाल, और ये है आयुर्वेद की कमाल। आज इतने तक मेरे को इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे नए बीमारी और नए इन्फॉर्मेशन लेके।